और हमने श्री अवधेशानंद गिरी जी जो महामंडलेश्वर और आचार्य है 20 जुलाई को अवश्य हटाना चाहिए, नहीं तो ये अपना सनातन धर्म इसी की वजह से बदनाम है। अखाड़े के प्रथम गुरु दत्तात्रेय भगवान है और दत्तात्रेय भगवान का फोटो बीड़ी के बंडल पर देसाई बीड़ी पे है। ये पूना में छपती है, वाला लाइसेंस दिया जा रहा है कांग्रेस के टाइम से। तो वर्तमान की सरकार को हमने पत्र दिए हैं। भारत के अंदर मुस्लिम मदरसे में पढ़ता है, कुरान के बारे में जानता है और आधुनिकरण की जिंदगी को जीता है। वो अपने मजहब को भी साथ में लेके चलता है, आधुनिकरण को भी लेके साथ में चलता है। हमारे जिसका कहीं तुम्हारे को मिलेगा नहीं। फोटो को हम अपमानित होते हुए देख के से लेते, हमारे खून में उकाल क्यों नहीं आता है। हम लोग जब उसके जन्म से उसके अंदर आप टीका लगा के नहीं जा सकते, आप कलावा बांध के नहीं जा सकते उसकी, तो उस स्कूल में पढ़ाने की क्या आप ही तो अपनी संस्कृति नष्ट कर रहे हैं। ऐसी संस्था पूरे भारत के अंदर कैथलिक समुदाय के लोग रहते हैं, बड़ी मात्रा में क्रिश्चियन स्कूल है, तो बाइबल को भी लेके चलता है, आधुनिकरण को लेके चलता है। हिंदू धर्म के लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम और पश्चिम संस्कृति पे जीते। भारत हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं शाम के समय आया था श्री भूतेश्वर महादेव आश्रम पर और आज यहाँ हमारी मुलाकात हुई है। हमारे साथ हैं पूज्य गुरुदेव बाबा बवंडर के नाम से जाने जाते हैं और बहुत प्रखर हिंदूवादी हैं और सनातन के जो देवी देवताओं की चित्र, फोटो ऐसे पान पे, मसाले पे, गुटखे पे, बीड़ी पे आती हैं, उसका विरोध करते हैं और सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए एक हिसाब से सनातन प्रचारक हैं, जो सनातन का प्रचार ही करते हैं। अपने पूरे जीवन को सनातन के लिए समर्पित कर दिया है और निरंतर पूरे देश में भ्रमण करते हैं। और ये आज मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराज जी से मिल पाया। तो सबसे पहले महाराज जी हमारा जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री और राम। हमारे साथ पूज्य महाराज जी हैं, आप सभी देख सकते हैं, योगी विजयनाथ अघोरी बाबा जी। तो ये आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे सामने दो हस्तियां बैठी हैं जिनसे आदमी मिलने के लिए सोचता है और आज मैं उनके साथ बैठा हूं। तो आज महाराज जी अभी आपको कुछ बताएंगे सनातन से जुड़ी हुई चीज़ें जो आज समाज पे ऐसा असर चाह रहा है, जो मतलब माइंड वॉश किया जा रहा है, बच्चों का माइंड वॉश किया जाता है, जो जगह जगह अपना स्कूल खोल रहे हैं। हमारे पहले हमारी संस्कृति चलती थी, हमारे गुरुकुल चलते थे, लेकिन आज कोई मदर कोई किस कॉलेज में पढ़ रहा है, उसमें क्या होता है, आपके संस्कारों को छीन लिया जाता है। आपको बचपन से ही आपके धर्म के विरुद्ध ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है कि आप आगे चल के अपने समाज को भूल के आप एक दूसरी कम्युनिटी में चले जाएंगे। तो इसी के ऊपर महाराज जी काम कर रहे हैं कि अपना हर एक सनातनी अपने साथ रहे। तो महाराज जी कुछ बताइए सनातन के विषय में, आप किस तरीके कार्य करते हैं और क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे सभी दर्शकों को भी बताइए। सनातन धर्म की हिंदू को जब भी बोलने का अधिकार है जब वो उसका सम्मान करे। पूरे भारत के अंदर मुस्लिम मदरसे में पढ़ता है, कुरान के बारे में जानता है और आधुनिकरण की जिंदगी को जीता है। वो अपने मजहब को भी साथ में लेके चलता है, आधुनिकरण को भी लेके साथ में चलता है। पूरे भारत के अंदर कैथलिक समुदाय के लोग रहते हैं, बड़ी मात्रा में क्रिश्चियन स्कूल है, तो बाइबल को भी लेके चलता है, आधुनिकरण को लेके चलता है। हिंदू धर्म के लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम और पश्चिम संस्कृति पे जीते। भारत में गुरुकुल की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा खत्म की गई और हमारे को एबीसीडी के माध्यम से हमारी संस्कृति को नष्ट करना हमारे दादाजी के खून में घोला, पिताजी के खून में घोला। आज हम लोग पूरी तरीके से अंग्रेज, गांव हो या शहर हो, हिंदू खुद अपने धर्म की हंसी उड़ाता है, अपमान करता है। तो इसका दुष्परिणाम आप बांग्लादेश में देख लो। आज पूरे देश के अंदर हमने 1,10,000 किलोमीटर यात्रा करी कि हिंदू देवी देवताओं के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों दिखा रहे थे हम, स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों समाज में हिंदू ये देवी देवता के चित्र चिन्ह का अपमान जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि जैसे ये बीड़ी पे ये देखिए भगवान गणेश जी का फोटो है और दत्तात्रेय भगवान का फोटो है, दत्तात्रेय भगवान की फोटो है। और भी ऐसी वस्तु बहुत सारी है, कपूर है, अगरबत्ती है, कैलेंडर है, होर्डिंग है। होटल के ऊपर लोग व्यवसाय करने के लिए बड़े बड़े भगवान के फोटो लगा देते, कुछ दिन बाद वो बैनर फटते हैं और वो गंदगी में जाते। तो कुल मिला के सनातन धर्म के जिस फोटो की हम पूजा कर रहे हैं, तो वही फोटो को हम अपमानित होते हुए देख के से लेते, हमारे खून में उकाल क्यों नहीं आता है।
हम लोग अपने धर्म के सम्मान के लिए क्यों आगे नहीं आते, इसका फायदा अधर्मी उठाते हैं और हमारे संस्कृति को नष्ट करने के लिए तेजी से काम करते हैं। हमारे लोगों को माइंड वॉश करते हैं कि देखो तुम्हारे भगवान के फोटो तो गंदगी में पड़े हुए, देखो आज हमारा अल्लाह का, हमारे जीसस का कहीं तुम्हारे को मिलेगा महाराज जी, नहीं। मैंने एक वीडियो देखी लगभग 2 दिन पहले, उसमें उसने चैलेंज किया, एक कूड़ा बीनने कचरे वाला, बीनने वाला है उसने लड़का, चैलेंज किया कि आपको कूड़े में, मुझे आज तक मेरी कुरान कूड़े नहीं में मिली, उसने सही और कहा। मुझे देवी देवताओं की सारी फोटो मिली। तो कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म के लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुद अपने देवताओं का अपमान करा रहे हैं। आज 41 महीने से महाराज जी, हमारी बात हम पूरी करते हैं, 41 महीने में करोड़ों लोगों के पास, जनमानस के पास गए, 14 राज्य के मुख्यमंत्री को 2-2 बार पत्र दिए। जिसे हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोई व्यापारी व्यापार चालू करेगा तो सरकार से लाइसेंस लेगा, उसके बाद व्यापार चालू करेगा। खाद्य विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जा रहा है कांग्रेस के टाइम से। तो वर्तमान की सरकार को हमने पत्र दिए हैं और इस पत्र पे सिर्फ उत्तराखंड से कार्रवाई हुई है और इसको देखने के बाद हिंदू आगे नहीं आया है। तो ये हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप आपके अपमान को देख भी रहे हो और उसके साथ जी भी रहे हो। तो ये जब तक के हिंदू अपने धर्म के सम्मान के लिए आगे नहीं आएगा तो तब तक इसको बचना मुश्किल है। महाराज जी और मैं अपने जो हमारे धर्माचार्य जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, जितने हमारे धर्माचार्य हैं, मैं उनसे भी विनय करता हूँ हाथ जोड़ करके कि जो हमारे गुरुदेव भवंडर बाबा जी कर रहे हैं पूरे देश में, इसमें आप लोगों को भी आगे आना चाहिए और आगे आकर के अपने सनातन संस्कृति को बचाना चाहिए। और इन सब मादक पदार्थों पर जो भगवान की तस्वीर लगी होती है, इनको अवश्य हटाना चाहिए, नहीं तो ये अपना सनातन धर्म इसी की वजह से बदनाम है और डूबता चला जाएगा। सभी मैं अपने जितने हमारे धर्म आचार्य गुरुदेव हैं हमारे, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि इस पर विचार विमर्श करें और आगे आए और इसके विरोध जरूर करें। जय जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये वीडियो के माध्यम से महाराज जी की बात, ये वीडियो के माध्यम से समस्त जूना अखाड़े के समस्त नागा साधु से मेरा अनुरोध है चरणों में कि जूना अखाड़े के प्रथम गुरु दत्तात्रेय भगवान है और दत्तात्रेय भगवान का फोटो बीड़ी के बंडल पर देसाई बीड़ी पे है, ये पूना में छपती है। और हमने श्री अवधेशानंद गिरी जी जो महामंडलेश्वर और आचार्य है, 20 जुलाई को 2024 को उनके विषय में संज्ञान दिया। गुजरात में कई नागा महात्माओं को, महंतों को, कोतवाल जी को इस विषय पर कहा है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि नागा साधु सन्यासी जिनके प्रथम गुरु दत्तात्रेय भगवान है, उनके चित्र का अपमान को देख के वो मुंह फेर लेते हैं। तो मेरा आप सभी समस्त जूना अखाड़े के नागा साधुओं से स्पेशल अनुरोध है कि दत्तात्रेय भगवान के फोटो को बीड़ी पे से हटवाने के लिए आप तो आगे आइए। समाज तो अंग्रेज बन गया है पर आप तो सनातन धर्म योद्धा है, आप तो आगे आइए, अपमान बंद कराने साधु में आपसे संतों से, हमारे सभी सनातनियों से अनुरोध है हम लोगों का कि आप लोग इसमें आगे आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और ऐसे अपने देवी देवताओं का अपमान होने से बचाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। और सभी मेरे धर्माचार्यों गुरुदेवों को मेरा सादर नमन। महाराज जी, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा और आपने जो जानकारी दी, आपको एक विषय और याद आ गया है आपके वीडियो के माध्यम से। जो भारत के अंदर जितने बड़े बड़े कथा आचार्य व्यास जी है, जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास में गया और मैंने उनसे अनुरोध करा कि जो 5 दिन 7 दिन की कथा होती है तो आप बढ़िया सा लिखे कि हम राम स्नेही घाट पे श्रीमद् भागवत कथा का हमने आयोजन रखा है, सभी धर्म प्रेमी आमंत्रित है। हम उस पे फोटो ना दे बैनर के ऊपर, 5 दिन 7 दिन बाद वो बैनर बड़ी मात्रा में गंदगी में जाते हैं। तो हमारे भारत में जितने कथा भंडारे आयोजन होते हैं, तो जितने भी कथा व्यास है, मंदिर से संबंधित व्यक्ति है, पंडित पुजारी या जो, तो आप लोग उसकी तस्वीर को अलग हटा के उस पर एड्रेस लिख के दे दीजिए कि इस मंदिर पे, इस स्थान पे इतनी बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, सभी आमंत्रित है। उससे ये होगा कि आपके चित्र का अपमान नहीं होगा, नाम आपकी पहचान नहीं होती है। जैसे कि हमारे नाम पे हमारा नाम लिखा है, हमारा राम शिव शंकर नाम हो सकता है, लेकिन हम राम शिव शंकर नहीं है। अगर हम उनका फोटो लगाते हैं तो वो
हमारे भगवान है और हम नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इस नाम के हमारे समाज में अनेक लोग ये रहते प्रमाण हैं। मैं आपको दे सकता हूँ। चित्र न छापे, जो भगवान का चित्र छाप देते हैं और उसके बाद वो कैलेंडर फाड़े जाते हैं, रोड पर पड़े अपमानित होते हैं, रहते हैं। अपमानित ये देखिए होते हैं। उसी में से मैं भगवान श्री राम की तस्वीर लाए उठा के होंगे, लाया हूँ। लाए हैं, आप अपमान- दिखा देख ये लीजिए। कचरे से उठा के सम्मान करा तो ये है। मैंने रोड के किनारे से प्रभु श्री राम की अपनी तस्वीर उठा कर लाया हूँ। ऐसा ना करे और उस पर जगह लिख दे, लेकिन प्रभु की तस्वीर ये आप ऐसे देख मत सकते छापे। हैं, ये महाराज जी जो होर्डिंग पोस्टर रोड पे फट जाते हैं, ये ये उठा के वहाँ लाए से हैं। ला के महाराज जी ने यहाँ लगाया और पूरे सम्मान मंदिर दिया है, माला लगाया है। तो ये है सनातन का प्रेम। और सभी सनातन भाई कम से कम इतना तो प्रेम अपने देवी देवताओं के प्रति रखें और अपने सनातन धर्म के प्रति रखें। हमारे पास जो- हमारे पूजनीय देवराव बाबा जी का भी तस्वीर लगा। हाँ, आप देख सकते हैं जो भी महाराज जी को तो ये मेरे देवता हैं। हमारा खून खोल जाता है अपमान। से ही निरंतर। महाराज जी अभी तक आपने कितने राज्यों और कितने देशों में गए आप? भारत देश के अंदर 25 राज्य में हम गए हैं। जी, जी। 25 राज्य में 14 राज्य के मुख्यमंत्रियों को 2-2 बार पत्र दिए हैं और गुरु महाराज की कृपा से आप सभी सनातन की और राम जी प्रभु जी गुरु माता पिता की कृपा से उत्तराखंड पर रोक की कार्रवाई चालू हुई है। और लाइफ ऑफ मीनिंग हमने हमारे जीवन का अर्थ यही बना लिया है कि देवी देवता की चित्र चिन्ह का अपमान हम ना हो। जब तक ना बंद नहीं होगा हम इसका विरोध करते रहेंगे। और ये जैसे ही बंद हो जाता है, बहुत अच्छा। जैसे ही ये बंद हो जाता है आप सबके साथ और सहयोग से, क्योंकि जो एक व्यक्ति से नहीं हुआ वो 100 व्यक्ति से हो जाएगा। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो चेन बन जाएगी। जो मैं एक अकेला नहीं कर पाया वो आप लोग आके इसको जल्दी बंद करा जैसा- दोगे तो दूसरा चरण में हम पूरे भारत में जितने मंदिर है, मंदिर से लगा के गुरुकुल खोलना चाहते हैं। और उस गुरुकुल में सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ मजहब का हो, उसको निःशुल्क शिक्षा देंगे। साम दाम दंड भेद पौराणिक और आधुनिककरण की उसको पूर्ण, यानी एक बच्चे को 12 सालों में इतना शिक्षित कर देंगे कि भारत का एक गांव का एक बच्चा पूरी दुनिया को संचालित करने की क्षमता रखेगा। शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक। उसको वेदों पुराणों में इतना ज्ञान है, प्रकृति का, ब्रह्मांड का, हर एक सवाल का जवाब वेदों में है। तो हम उस बच्चे को इतना मजबूत कर देंगे कि एक बच्चा दुनिया को चलाने की ताकत रखेगा। तो वैसे हमारे पास करोड़ों बच्चे रहेंगे तो हजारों लाखों साल तक सनातन संस्कृति की ध्वजा पताका लहराती रहेगी। ये हमारा जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि देख रहे थे महाराज जी ने कहा, तो आप लोग भी देख रहे हैं और इन चीज़ों को आप गहन विचार करिए अपने मन में कि एक साधु संत होके अपने जीवन को सनातन के लिए लगा दिए। और आप सभी से सिर्फ एक ही निवेदन कर रहे हैं कि जो बीड़ी, गुटखा, पान, पोस्टर, शादी के कार्ड, इन तरहों की चीज़ों पे अगर आप भगवान की फ़ोटो ना छपवाएं, आप केवल नाम लिख के काम चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने से यही एक चीज़ है कि आप, दुनिया देखती ना, दुनिया को लगता है कि आप अपने धर्म का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने महाराज जी देखा है, चाहे वो सिखों में हो, चाहे वो मुसलमानों में हो, चाहे अन्य जो भी हैं, वो सभी लोग एक चीज़ को गांठ बांध के रखते हैं कि मेरे भगवान तो भगवान ही है, मेरा धर्म ही मेरा भगवान है। वो ऐसा अपने धर्म को मान के चलते हैं। सिरोधार्य करके चलते। मैंने देखा कि जैसे क्या करते हैं क्रिश्चियन स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, ये माइंड वॉश इस तरीके करते हैं जैसे कि सुबह सुबह सब बच्चों को गाड़ी से लेने आते हैं, गाड़ी में ले लिया, लेने के बाद निकलते हैं और निकलने के बाद आधी रास्ते पे गाड़ी बंद करते हैं। छोटे बच्चों को जो अभी ज़्यादा समझदार नहीं है उनसे पूछते हैं कि आप किसको मानते हैं। तो भाई जो बच्चे पढ़ने लगते हैं 6-7 साल के, तो वो कहें ना मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं राम जी को मानता हूँ, मैं शिव जी को मानता हूँ। तो ठीक है, आप प्रार्थना करो, गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट हो जाए और हमारा स्कूल समय से हम लोग पहुँच पाएँ। फिर ऐसे करते करते 2, 3, 4 सभी धर्मों के बच्चों को करते हैं। उसके बाद कहते हैं अच्छा आप ऐसा काम करो, एक बार यीशु का नाम लो और अपनी प्रेयर करो, और प्रेयर करते हैं उधर सेल्फ मार देते, गाड़ी स्टार्ट। अब उसका माइंड वॉश हो गया। हाँ, वो बच्चा तो अपने भगवान का, उसका विश्वास खत्म हो गया ना, और उसने उनकी षड्यंत्र में फंस और गया। ये षड्यंत्र महाराज जी चल रहा है। अभी एक भक्त यहाँ पर आया था एक दिन, वो बता रहा था कि उसके घर में धर्म परिवर्तन हो रहा है और लगातार उसने अपनी पूरी फैमिली को कर लिया। तो मैंने पूछा कि वो बच्चा पढ़ा किस स्कूल में है,
तो उसने गुड सफल स्कूल, जब उसके जन्म से उसके अंदर आप टीका लगा के नहीं जा सकते, आप कलावा बांध के नहीं जा सकते उसकी, तो उस स्कूल में पढ़ाने की क्या आप जरूरत ही है? तो अपनी संस्कृति नष्ट कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं को बंद कराना चाहिए। हमें बच्चों को ना पहुंचाए, हम हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ना पहुंचाए, हम हमारे बच्चों को हमारे वहाँ 25-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में तलाश करें कि यहाँ गुरुकुल कहाँ है। नहीं तो हमारी आईडी पे उदयपुर का एक स्थान है जहाँ पे 6 वर्ष के जो छठी कक्षा से बच्चे को लिया जाता है और उसका पूरा शिक्षा का, रहने खाने का और उसकी छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई है। तो जो अपने को बच्चे को पढ़ाना चाहता है वो हम हमारी आईडी से निकाल के दे देंगे आपको। उदयपुर राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल आप रूप से अपनी गुरुकुल ID चल रहा महाराज जी है। बोलिए। बवंडर बाबा के नाम से हमारी आईडी है। बी फॉर बॉम्बे, ए फॉर एप्पल, BAVANDER BA बवंडर बाबा के नाम से हमारी आईडी है और प्रणाम की मुद्रा में हमारा फोटो लगा हुआ है। सभी लोग उस आईडी पे जाके और महाराज जी से जुड़िए और महाराज जी के कार्यों को देखिए और उसका सहयोग करिए। आप लोग अपने क्षेत्रों में उसका सहयोग करिए। और हम लोग आज से संकल्प ले इस वीडियो को देखने के बाद में कि हम वो कपूर अगरबत्ती ना खरीदे, वो थैली, वो झंडा, वो बोरी, वो वस्तु, वो टाइल्स, वो कपड़े, वैसी चीज जो हमको दिख रहा है कि अब ये हम बाजार में गए, हमको कपड़ा खरीदना है, ये धार्मिक काम है, तो हम ऐसा प्लेन कपड़ा ले ले जिसपे भगवान का फोटो ना हो और उसको लेके और जिस पे चित्र है वो ना खरीदे। जब हम खरीदेंगे नहीं तो वो बिकेगा नहीं, वो बिकेगा नहीं तो वो कंपनी अपने आप बंद कर देगा। हम खरीदना बंद करें, हम इसका बहिष्कार हम खरीद के ना करें। हम खरीदेंगे नहीं तो बिकेगा ही नहीं, वो बिकेगा नहीं तो अपमानित नहीं होगा। तो हम किसी भी रूप में इसमें अपनी एक भूमिका निभाए और अपने सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करें। तो आप सभी को महाराज जी मेरा पुनः बहुत बहुत प्रणाम, आपका आशीर्वाद खूब कृपा रहे, सनातन धर्म का भी और आप सभी को भी मेरा पुनः नमस्कार। तो मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ महाराज जी की। जय श्री राम, हर हर महादेव। और अभी तक हमारे इस अघोर कृपा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जात पात की विदाई कर दे, जात पात की विदाई करें, हम सब हिंदू है। महाराज जी ने हम कहा है सब हिंदू हैं। तो सभी सनातनियों को इस बात पे गौर करना चाहिए। ये महाराज जी ने जो बातें कही हैं ये आज आपको नहीं खल रही हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों 4 में साल बाद आपको समझ आएगी हमारी बात। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो। जय हो।